आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक और उससे जुड़े मिथक पर तथा राजनीतिक दलों के मुस्लिम वोटों के लिए गुना भाग पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फैक्ट स्टोरी। एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सोम तिवारी। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब सवाल है, क्या देश के चुनावों में अभी भी मुस्लिम वोट बैंक पहले जैसा महत्वपूर्ण रहा है? लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर से मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर राजनीतिक दल अपने गोया भाग में जुट गए हैं। साथ में यह चर्चा भी हो रही है कि मुस्लिम वोट बैंक का मिथक अब पूरी तरह टूट चुका है। सच तो यह है कि अभी पूरी तरह कांग्रेस की मुट्ठी में रहा यह वोट बैंक छप फिसला तो यूं बिखरा कि कांग्रेस फिर लगातार कमजोर होती गई। इस वोट की ताकत ने अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों को चुनावी जीत का नया समीकरण दे दिया। अब जब 2024 के महासमर के लिए सभी दलों की रणनीति बन रही है तो मुस्लिम मतदाता सबके मन में है। फिलहाल 100 से ज्यादा मुस्लिम बहुल सीटों पर राजनीतिक दल इस तरह से ताना बाना रच रहे हैं कि बाजी उनकी हाथ में आ सके। इन सब के बीच सत्ताधारी दल भाजपा भी पीछे नहीं है। उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चे के जरिए मुसलमानों को साधने की रणनीति बनाई है। मुस्लिम राजनीति को लेकर देश में जो भी मिथक थे उन्हें भाजपा तोड़ने का प्रयास करती दिख रही है। पहले तो यह कि गरीब कल्याण की जो भी नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाएं हैं उन्हें बिना भेदभाव के मुस्लिम वर्ग को भी पूरा लाभ दिया जा रहा है। फिर भाजपा ने इस वर्ग में भी उन वर्गों को चिन्हित किया जिन्हें सहारे की आवश्यकता है। पार्टी लोगों के बीच जाकर यह बता रही है कि किस तरह से भाजपा की मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी कल्याणकारी योजनाओं को सभी वर्गों तक पहुंचाया है। पार्टी का मानना है कि लाभार्थियों का जो नया वोट बैंक तैयार हुआ है उसमें मतदाता के रूप में कुछ प्रतिशत ही सही मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। दोस्तों, करीब 100 मुस्लिम बहुल सीटों में से पिछले 2 लोकसभा चुनाव का रुझान देखें तो असुद्दीन ओवैसी की इस बात में दम नजर आता है कि मुसलमान वोट बैंक नहीं है बल्कि जाति के नाम पर लामबंदी को तोड़कर मतदाताओं का बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण सारे समीकरण ध्वस्त कर सकता है। यूपी में कई सीटों पर निर्णायक मुस्लिम आबादी के बावजूद ज्यादातर सीटें भाजपा के जीतने से विपक्ष का पूरा गड़बड़ हो चुका है। यही हाल असम में है जहां मुसलमान निर्णायक संख्या में है। इसके अलावा बंगाल में भी जिस तरह से भाजपा उभरी है उसे देखते हुए विरोधी दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। यह विपक्ष के प्रचार में भी अब पूरी तरह नजर आने लगा है। दोस्तों, 65 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 35% है। देश भर में 65 ऐसी लोकसभा सीट हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 35% या इससे ज्यादा है। मुस्लिम बहुल इन 65 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटें हैं। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है जहाँ की 13 लोकसभा सीट को इसमें शामिल किया गया है। केरल की 8 सीटें हैं, वहीं असम की 7 और जम्मू कश्मीर की 5 सीटें हैं। 65 लोकसभा सीटों के अलावा देश में 35 से 40 के लगभग लोकसभा की सीट ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से निर्णायक भूमिका में भले ना हो, लेकिन इनकी संख्या अच्छी खासी है। फिलहाल भाजपा की ऐसी सीटों पर जीत का रिकॉर्ड बताता है कि मुस्लिम बहुल सीट भी भाजपा विरोधी खेमे के लिए सुरक्षित नहीं रह गई।